अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरिल ईमान व शरह सुदूरस सादिक़ीन बित्तौहीद वल ईक़ान वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना हबीबना व हबीब रब्बिना क़बीबना व क़बीब क़ुलूबिना औलाना व मौलाना व मलजअना व मवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलासा व रुबा' क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअलिनू हाज़ा निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम दोस्त अहबाब एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लो। बहुत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, अज असी सारे अपने भाई मोहतरम जनाब कारी मुहम्मद बाबर साहब के निकाह दी तकरीब दे मौके ते जमा होया। अल्लाह पाक इन्हां दा सब दा बयान करना, तिलावत करना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। मैं सोच रहा सा कि माशाअल्लाह इतने अच्छे खतीब इस पिंड दे विच मौजूद ने ते मेरे वर्गे फकीर नूं बुला के एवें मनु तुहाडे सामने शर्मिंदा क्यों करना सी, लेकिन हुक्म है तो मैं उस हुक्म नूं पूरा करदिया होया चंद गुजारिशात निकाह दे मुतल्लिक तुहाडे सामने अर्ज कर देना वा। मेरी जरा गल गौर नाल सुनिया जे मेरे दोस्तों, निकाह दे अंदर इस टाइम जो रस्मो रवाज दुनिया दे उत्ते राइज हो चुके ने उन्हों देख के लगदा ए वे कि कोई निकाह दुनियावी रस्म का नाम है, एक दुनियावी मामला है, लेकिन हकीकत ए नहीं। हकीकत की है, सरकार ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है और सुन्नत इबादत का नाम है और इबादत मस्जिद के अंदर होंदी है। ऐसे तो सरकार ने फरमाया अअलिनू हाज़ा निकाह, निकाह दा ऐलान आम करो, वजअलूहु फिल मसाजिद और निकाह मस्जिद के अंदर पढ़ाया करो। सुन्नत है, सुन्नत इबादत है और इबादत की जगह की है मस्जिद है, लिहाजा सरकार की फरमाया मस्जिद के अंदर निकाह दी तकरीब होए। दूसरी चीज आपने फरमाया निकाह निस्फुल ईमान, निकाह अद्दा ईमान है। एक जगह पे फरमाया फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिस बंदे ने मेरी इस निकाह वाली सुन्नत तो एराज कीता फलैसा मिन्नी,
उस बंदे दा मुझ मुहम्मद दे नाल कोई ताल्लुक नहीं, गोया कि वो साडे इस्लामी तरीके दे उत्ते नहीं। इस्लाम खालिसतन मुसलमाना दी मुकम्मल रहनुमाई वास्ते अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है। लेकिन अफसोस है कि अज दा मुसलमान भी ओहो तौर तरीके अपने निकाह दे अंदर राइज कर चुके है जेड़े कुफार यहूदो निसारा दे। लिहाजा मैं अगर वो तरीक़ियां दा जिक्र करा ते बहुत वक्त चाहिए, मैं उन्हां दा जिक्र नहीं करदा, मैं वो जिक्र करना वा कि जेड़े तरीके इस्लाम ने सानू सिखाए ने उन्हां दे उत्ते अमल करना है, ताकि आइंदा तो बाद असी उन्हां दे उत्ते अमल करन वाले बन जाइए। सब तो पहले निकाह दे अंदर सरकार दी तालीमात ने आपने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, औरत दे नाल निकाह 4 वजह तो कीता जांदा है। ली मालिहा, उनदे कोल माल देख के, वली जमालिहा, उनदा हुस्नो जमाल देख के, वली हसबिहा, उनदा हसब नसब देख के, वली दीनिहा, और उनदे दीन नु देख के। आपने फरमाया तारीबत यदाक, तेरे हाथ खाक आलूद होन, तू दीनदार नु देख के निकाह फरमा। इस हदीस तो मालूम होया कि जिदों निकाह करना होए ते बेटी या बेटे दे रिश्ते वास्ते सब तो पहली चीज की देखनी है, कुछ बोलो यार, की देखना है? दीन। लेकिन इस टाइम 100% इंदे की होंदा है, उल्ट होंदा है। बाद दे अंदर फिर तलाका, रोजाना दे मसाइल, कारी साहब खामद दी गल नहीं मानदी, सुसर दी गल नहीं मानदी, पका के नहीं देंदी, 12 बजे तक सुती है। बेलिया सब तो पहली गलती तू की है? बोलो, अपने नबी दे फरमान दे खिलाफ कीता है। आपने फरमाया दीन नु चुनो। अच्छा, इस हदीस के अंदर 4 चीज़ों का जिक्र किया, जरा गौर करे आज। सब तो पहली चीज की सी? माल। माल बंदियां को हमेशा रहिंदा नहीं। हुस्नो जमाल भी हमेशा रहिंदा। हसब नसब भी सब मिट जाएंगे। वो बाबे फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी गल की सी, कहते सी देख फरीदा मिट्टी कुल्ली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी रोवे मिट्टी हसे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ते ना कर बंदिया मेरी ना तेरी ना मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी। ते ना कर इत्थे हेरा फेरी, ते मिट्टी नाल ना धोखा कर, तू भी मिट्टी ए भी मिट्टी। ते जात पात दी गल ना कर तू, जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। ते जाता पाता इत्थे रहने वालियां कोई नहीं। लिहाजा हसब नसब भी मिट जाएगा, लेकिन एक दीन है कि जेड़ा हमेशा नाल रवेगा, कब्र दे अंदर भी जाके नाल रवेगा। अच्छा, हाफिज़े कुरान दी कब्र है ते नाल SHO DCO वजीर आज़म सदर पाकिस्तान दी कब्र है। उनकी कब्र दे उत्ते तुसी खलो के कह सकते हो ये सदर है, कह सकते हो, लेकिन हाफिज़े कुरान दी कब्र ते खलो के कह सकते हो हाफिज़े कुरान है? पता चलिया इनका टाइटल मरण तो बाद भी खत्म नहीं, और दुनिया के सारे टाइटल मरण तो बाद खत्म नहीं। सरकार ने फरमाया कि निकाह के अंदर तुसी बड़े समझदार बनने की कोशिश करते हो कि सानू पायदार चीज चाहिए। हर बंदा की चाहता है? पायदार, हमेशा वास्ते। ते सरकार ने इन 4 चीजों को बयान करके फरमाया, पहलियां 3 शैवां साथ छड्डन वालियां ने, पायदार चीज दीन है। मैं मुहम्मद अरबी उम्मतियां नू मशवरा देना वा, दीन नू देख के निकाह करया जे। अज बंदे कहंदे ने मेरा रिश्ता फलान दे मशवरे नाल होया, कारी साहब दे मशवरे नाल होया, मैं बड़ा खुश नसीब हाँ। बेलिया दीन नू देख के रिश्ता तय कर। फिर अगर कोई तेनू पूछे कि तेरा रिश्ता किंदे मशवरे नाल होया, फिर सीना तान के आखी मेरा रिश्ता मुहम्मद अरबी दे मशवरे नाल होया है। सरकार ने की फरमाया कि किस चीज नू देख के रिश्ता करो? दीनदारी नू। सब तो पहली बहुत वड्डी गफलत साडी की है कि असीं दीन नू देखदे नहीं। इस तो भी पहले एक गफलत है, वो की है कि सरकार ने फरमाया या माशर शबाब, ओ नौजवाना दी जमात, मन इस्तता मिनकुम, अगर तुहाडे अंदर ताकत होवे ते निकाह करो।
निकाह अखां नूं झुकांदा है, पकीज़गी दा ज़रिया है, निस्फ ईमान है, हया पैदा करदा है, बेहयाई नूं खत्म करदा है, ईमान दी तकमील दा ज़रिया है। लेकिन इस टाइम असी औलादा जदों उम्र तो ढल जान ते फिर की कहने आ, बहुत वड्डी ज़्यादती है अपनी औलादा दे उत्ते देर दे नाल निकाह करना। मैं कहना इस टाइम अगर औलाद बेहया है, हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीर उस्मानी दे अंदर लिखा है, मैं लंबी अगर गल करांगा तो टाइम लग जाएगा, मुख्तसर इशारा देना। उन्होंने लिखा है अगर लड़का सारी सलाहियत का मालिक होए, बालिग हो जाए और बाप बच्चे नूं रोटी खवा सकदा, इतने उहदे कोल पैसे ने, फिर भी अगर औलाद का निकाह ना करे ते बच्चा गुनाह करेगा, इसका गुनाह बाप नूं भी मिलेगा। इत्थे बहुत बड़ा एक सवाल होंदा, कारी साहब लत्तां ते खोला लैन दिओ, कुछ कर लैन दिओ, कुछ कर लैन दिओ, कुछ कर लैन दिओ। अल्लाह दे कुरान ने बड़ी प्यारी गल फरमाई है सूरत नूर दे अंदर, अन यकूनु फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़ली, तुसी निकाह करो, अल्लाह अपने फजल दे नाल फकीरां नूं गनी कर देवेगा। तुसी की करो, निकाह करो, अल्लाह अपने फजल दे नाल फकीरां नूं की करेगा, गनी कर देवेगा। दूसरे नंबर ते हदीस सरकार दी आपने फरमाया अल्लाह तीन बंदियां दी मदद फरमांदे ने। नंबर एक, मुजाहिद जिहाद दे अंदर जाए, अल्लाह उनकी मदद फरमांदे ने। गुलाम आजादी हासिल करने वास्ते पैसे इकट्ठे करे, अल्लाह उनकी मदद फरमांदे ने। नंबर तीन, नौजवान अल्लाह तो डर के और गुनाह तो बचन दी नीयत दे नाल निकाह दी कोशिश करे, अल्लाह उसकी मदद फरमांदे ने। कुरान कहता है कि फकीर हो के अल्लाह गनी करेगा, अपने फजल दे नाल निकाह करो। सरकार फरमांदे ने कि अल्लाह निकाह करने वाला शख्स जेड़ा है कोशिश करे, उसकी की करेगा, मदद फरमाएगा। बड़ा अफसोस है मुसलमान, तेनू 20,000 25,000 दी नौकरी बच्चा फैक्ट्री लग जाए, उस नौकरी दे उत्ते यकीन है कि हुण मुंडा पैरां ते खलो गया है, रब दे कुरान ते यकीन कोई। अल्लाह कह रहा असीं तेनू गनी करांगे, अल्लाह कह रहे असीं तेरे निकाह दे अंदर मदद करांगे। बहुत वड्डी ज़्यादती है नस्लां दा लेट और तखीर दे नाल निकाह करना। नौजवान बड़े खुश हो रहे हैं कि कारी साहब अज सही गल करदे पे, इहो ही सुनाओ सारे मेरे दोस्तों। वल्ला ये हकीकत है, ये हकीकत है साडे मुआशरे दे अंदर बेहयाई फैलन दा बहुत बड़ा जरिया निकाह तखीर नाल करना है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे जमाने दा अगर तुसी मुतालिया करो ते आप दे जमाने दे अंदर किसे शख्स नूं भी कवारा अगर आप देखदे सी ते आप कहंदे सी निकाह कर, निकाह कर, निकाह कर, निकाह कर। एक सहाबी दा लंबा वाकया है, बिल्कुल फकीर सी, फरमाया निकाह कर, सरकार शायद कोई नहीं। फिर फरमाया निकाह कर, सरकार शायद कोई नहीं। तीसरी मरतबा फरमाया निकाह कर, सरकार शायद कोई नहीं। वो फरमाया तू निकाह कर, उन्हें कहा जी सरकार मैं करना। आपने रिश्ता तय किया, लड़की वाले दे नाल भी गल की, सहाबा नूं फरमाया अच्छा इहदे हक महर दा इंतजाम कौन कर देगा, फलानी चीज का कौन कर देगा। उसे मस्जिद दे अंदर सारा इंतजाम फरमा के उनका निकाह करके उहदे नाल बुढ़ी नूं भेज दिता। सहाबा दी जिंदगियां पढ़ो, पढ़ोगे ते औरत बेवा नूं भी नहीं सी छड्डदे। इस वक्त मुआशरे दे अंदर बेहयाई फैलन का बहुत बड़ा जरिया निकाह लेट करना और निकाह मुश्किल करना है। क्यों असीं आने इको बारी करना, पूरा टिल ला लवो, फिर अल्लाह दी नाफरमानी भी, रसूलुल्लाह दी नाफरमानी भी। जो बंदे नूं पता होएगा कि यार एक बारी नहीं बार बार हो सकता है, अगर फौत हो गई या कोई मसला बन गया तो होर ऑप्शन भी है, या अगर खामद फौत हो गया तो बीवी का निकाह हो जाएगा। बीवी नौजवान है, सारी जिंदगी उन्होंने घर बाई रखांगे, दूसरा निकाह नहीं करना भी उन्होंने किस जुर्म की सजा है। मरिया खामद है कि ये बेचारी जिंदा मर गई है। ये साडे मुआशरे का बहुत बड़ा एक बेवकूफाना पहलू है, जिसकी वजह तो नस्लां बर्बाद हो रही ने। और एंड नतीजा की निकल रहा है कि जो शादी होती है फिर औलाद दे काबिल नहीं रहते। पहली चीज की है कि निकाह जल्दी करना। दूसरी इस्लामी तालीमात की ने भाई, मेरे नाल बोलो यार, तकवा, नेकी, दीनदारी नूं देख के की करना है, निकाह करना। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बेटियां दा निकाह किस चीज नूं देख के कीता है? तकवा।
मैं इनके उत्ते कई वाकयात पेश कर सकना वा, सिर्फ 2 वाकयात बतौर आइडियल पेश करना वा कि निकाह किस चीज नूं देख के करना है। मेरे नाल बोलो भाई, तकवा। हजरत सैयदना फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा ज़माना खिलाफत है। आप चक्कर लगा रहे ने, एक घर दे विचों आवाज आंदी है, मां धी नूं कहंदी है अलकल माउ फिल लबन, ओ धीए दुध दे अंदर पानी मिला, दुध ज्यादा हो जाएगा। अम्मा दुध ज्यादा हो जाएगा ते फिर की होएगा? धीए तेरा निकाह करना है, शादी दे पैसे थोड़े ने, सानू पैसियां दी लोड़ है, पैसे ज्यादा आएंगे। धी जवाब देती है अम्मा दुध दे अंदर पानी नहीं पाना। क्यों नहीं पाना? अम्मा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने मना कर छड़िया है, मिलावट नहीं करनी। मां कहन लगी धीए उमर की देख रहा है, अद्धी रात का टाइम है, उमर ते कोई नहीं देख रहा। ते धी बोल के कहती है मां उमर नहीं देखदा पिया, लेकिन उमर दा रब ते देखदा पिया है, ओ कायनात दा मालिक ते देख रहा है। हजरत उमर सारे मुकालमे नूं बाहर सुनदे ने, चले जांदे ने। सुबह उस घर वालियां नूं बुलाया गया, किस्सा मुख्तसर अदालत दे अंदर पेश है, बेटी ते मां। आपने फरमाया जरा राती मुकालमा सी ओ मेरे सामने जिक्र कीता जाए। अम्मा डर गई, आपने फरमाया डर नहीं, मेरे सामने मुकालमा पेश कीता जाए। जो मुकालमा सारा दोहराया गया, जो बच्ची ने आख्या अम्मा उमर नहीं, उमर दा रब ते देख रहा है। हजरत उमर दी अखां दे विचों आंसू आ गए। फरमाया अम्मा तेरा मेरा कबीला एक नहीं, खानदान एक नहीं, मैं अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान रिक्वेस्ट करना वा ए अपनी बेटी दा रिश्ता मनु उमर नूं अपने बेटे वास्ते इनायत कर देना। बेटे वास्ते रिश्ता लिया, निकाह हो गया, बहू बनाई, घर दे अंदर लैके आंदी। जो आप रोजाना मस्जिद दे अंदर फैसले करने वास्ते आंदे सी ते बेटी नूं कहंदे सी बेटी ओहो जुमला जेड़ा अम्मा नूं सुनाया सी अज उमर नूं भी सुना। बेटी कहंदी सी उमर नहीं देख रहा, उमर दा खुदा देख रहा है। ते हजरत उमर दी अखां दे विचों आंसू खांदे सी, कहंदे सी उमर ख्याल करी, इंसाफ करी, ना इंसाफी ना करी, अपने नफ्स नूं किते शामिल ना होन दई। खुदा देख रहे आई, खुदा देख रहे आई। मेरे दोस्त तकवे नूं देख के रिश्ता कीता, नतीजा की निकलिया? ऐसे लड़की और लड़के दी नस्ल दे विचों अगे आके हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह पैदा हुए, जिसनू सानिए उमर कहा जाता है। मैं दरखास्त करांगा अपने भाई मौलाना उसामा साहब नू कि एक पूरा जुम्मा इन्हां नू हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दी जिंदगी ते लाजमी सुनाना, ताकि पता चले कि तकवे दी बुनियाद ते रिश्ता होया ते अल्लाह ने बरकत की नसीब फरमाई। दूसरा वाकया, एक हदीस दे मुहद्दिस ने अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह, ये हदीस का इतना बड़ा मुहद्दिस और उस्ताद है। उलमा ने लिखा है अगर एक किसी हदीस नूं कह देन कमजोर है, पूरी दुनिया दे विच कोई मां दा लाल ऐसा नहीं जिहड़ा उस हदीस नूं कवी और मजबूत साबित करके दिखा देवे। अगर किसी हदीस नूं कवी और मजबूत कह देन तो कोई उस हदीस नूं कमजोर कह सकदा नहीं। ये पैदा किंज होए? इन्हां दे बाप दा नाम है मुबारक, अब्बा इन्हां दा एक बादशाह दा और वजीर या बादशाह दा मुलाजिम सी, उनका एक बाग सी। एक दिन वो खुद आया बाग दे अंदर, इन्हां नूं कहा कि जा एक मिठा सारा फल लेके आ। ये फल लेके आए, तोड़िया, निचोड़ के दिता, खट्टा। वो गुस्से नाल कहन लगा तेनू इन्नी देर हो गई है माली पुना कर देनू, तेनू पता नहीं लगा मिठा केड़ा ते खट्टा केड़ा? कहन लगा जी हजरत मैनू 20 साल हो गए ने अज तिकर फल खा के नहीं देखिया, तुसा मनु इस बाग दा माली बनाया है, चेकर नहीं बनाया कि चेक कर करके दस के फल मिठे केड़े ने ते कड़वे केड़े। वो परेशान हो गया कि इतने अरसे तो इतना अमानतदार। कुछ दिन पे वो फिर आया बाग दे अंदर पे परेशान, चक्कर लगा रहा सी। हजरत मुबारक ने पूछा क्यों परेशान हो? कहने लगा जी परेशान हाँ, धी जवान हो गई है, रिश्ता करना है तो की करो। हजरत मुबारक ने आख्या परेशान होने की केड़ी गल है?
अगर पैसा देखना ही तो यहूदियां वाले कर दे, और हुस्नो जमाल देखना ही तो ईसाइयां वाल कर दे, ये दीन देखना ही तो किसी भी मुसलमान वाले कर दे। एडा किहड़ा परेशान होने की गल है, किसी भी मुसलमान के नाल निकाह कर दे। ईमान देख ले। घर गया बुढ़ी नू हजरत मुबारक दी सलाह दसी। अज असी भी बाज दफा को बाहर चंगी गल होवे ते घर जाके जिक्र कर देने आ, उन्हां घर जाके जिक्र कीती ते बुढ़ी कहन लगी फिर की तुहाडी सलाह है? उन्हें कहा ईमान ही फिर देखांगे, इस्लाम देखांगे। ते बीवी कहन लगी फिर मनु इस रूए जमीन दे उत्ते मुबारक तो ज्यादा पक्का मुसलमान नजर नहीं आता है, लिहाजा इसे मुबारक नू रिश्ता दियो। हजरत मुबारक को बादशाह गए, कहने लगे मैं तेनू बेटी का रिश्ता देना चाहना। ते मुबारक कहने लगा हजरत की कर रहे हो, मैं माली नौकर ना घर ना बुआ। उन्हें कहा मैं कह रहा मैं देना चाहना वा। किस्सा मुख्तसर हजरत मुबारक दा बहुत इनकार और इन्हां दा इसरार, लेकिन इसरार जित गया, इनकार हार गया, रिश्ता हो गया। जो रिश्ता होया पहली रात हजरत मुबारक अपनी बीवी दे कोल गए, बीवी दे नाल मिले। मिलन तो बाद गुसल कीता, नफल शुरू कीते, सजदे दे अंदर सर रखिया और धाड़े मार के रोन लग पे, कहंदे या अल्लाह अगे ते सारी रात तेरे नाल तार जोड़ के गल करना सा, तेरा जिक्र करना सा, तेरी याद च रात गुजरती थी। हुण मनु रोजाना इतना टाइम बीवी नू भी देना पवेगा और ये टाइम तेरी याद तो गाफिल गुजरेगा, लिहाजा या अल्लाह ए मेरे को बर्दाश्त नहीं। उलमा ने लिखा है ऐसा रोए कि सजदे दे अंदर ही आप जरूर निकल गए, रूह निकली। एक रात मिले सी, बीवी नू अल्लाह ने उम्मीद लगाई, उस उम्मीद तो बेटा पैदा होया जिसका नाम अब्दुल्ला रखिया और अब्दुल्ला इमाम बुखारी दा उस्ताद बनया और दुनिया दा सब तो बड़ा मुहद्दिस बनया है। बुनियाद पीछे की है, बोलो भाई बुनियाद पीछे की है? निकाह तकवे दी बुनियाद ते है, तकवे दी बुनियाद ते है। अज सब तो बड़ी गलती की है, और नींव हिंगी चा रखो तो इमारत सीधी होएगी, बुनियाद ही गलत रखी जाती है, फिर शिकवे शिकायतां बेलिया। जो बुनियाद गलत है फिर शिकवा शिकायत बनदा नहीं। हजरत अबुल अस्वद दुवैली रहमहुल्लाह, ए हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा शेरे खुदा दे शागिर्द ने, नाहव दे इमाम ने, नाहव नू लिखन वाले उलमा ने लिखा है कि सब तो पहला आदमी अबुल अस्वद दुवैली है। एक इमाम नाम इन्हां दा भी आंदा है। एक दिन अपने पुत्रां नू बच्चियां नू कहन लगे पुत्र तुहाडे उत्ते मैं एहसान तुहाडे जम्मन तो भी पहलों कीता है, तुहाडे उत्ते एहसान मैं तुहाडे जम्मन तो भी पहलों कीता है। कहन लगे अब्बा जी ओ किंज? कहन लगे पुत्र जिदों मैं रिश्ता करन गया सा ना अपना, ते मैं उदों ए नहीं सी वेखिया कि मैनू औरत सोहनी केड़ी लगदी है, चम चिट्टा किंदा है, ए नहीं सी देखिया। मेरे दिल नू तस्कीन केड़ी औरत देगी, ए नहीं सी देखिया। मैं ए देखिया सी कि दीनदार केड़ी है और मेरे बच्चियां नू दीन कौन सिखा सकती है, तरबियत अच्छी कौन कर सकती है। बेटा तुसी जम्मे नहीं सी, जम्मन तो पहलों तुहाडी मां दीनदार दा इंतखाब करके मैं तुहाडे उत्ते एहसान कर चुकिया सा। नस्लां दे उत्ते एहसान है, एहसान की करना? बोलो भाई की करना? दीनदारी और तकवे नू देख के रिश्ता करना। इनके उत्ते मेरे को कई वाकयात ने, लेकिन मैं अगे चलना वा। सब तो पहली जरा सबक याद भी मैं सुनाई जाओ। सब तो पहली चीज की है भाई, निकाह जल्दी करना। बोलो भाई निकाह। नंबर 2 किस चीज नू देख के फिर निकाह करना? तकवे नू देख के निकाह करना। नंबर 3 फिर निकाह दे अंदर अगर लड़की लड़के दा मुनासिब जोड़ मिल गया फिर उन्हें जल्दी कर देना, उनके विच लेट ना करना। सरकार ने फरमाया अली 3 शैवां दे अंदर तखीर ना करी, नमाज दा टाइम हो जाए, जनाजे दा टाइम हो जाए, जोड़ दा रिश्ता लग जाए ते तखीर। निकाह करने वास्ते फिर की जरूरी है मेरे दोस्तों? सिर्फ एक चीज। तुसी कहो दे कारी साहब असां ते वेखिया सी सजदा करदी सी, नमाज पढ़दी सी, बुरका पांदी सी, बड़ी नेक सी, लेकिन नक चों दम कर रखिया है, मौलवी है, मदरसे दे अंदर पढ़ी है, की करिए असीं ते पै मुसीबत नूं गए। ये गल्लां सुनदे आ कि नहीं सुनदे? इहदा हल की है मेरे दोस्त? हल बहुत आसान है। अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरे उस्तादां नूं। उन्होंने फरमाया हदीस का सबक पढ़ाते होया बेटा
कि अल्लाह दी जात किसी बंदे नू मशवरा गलत नहीं देंदी। जिदों भी किते निकाह दा पैगाम भेजना या गल चले ते सब तो पहले 2 रकात नमाज नफल पढ़ के अल्लाह के सामने रो के दरखास्त करना, या अल्लाह ए औरत मेरे हक दे अंदर दुनिया और आखिरत दोनों दे एतबार नाल बेहतर है ते ए मनु दे दे, असबाब मुहैया कर दे, मेरा मां प्यो दे दिल च इन्हां दी मुहब्बत पा दे, इन्हां दे दिलां च साडी मुहब्बत पा दे और आसान फरमा दे। सादे लफ्ज़ां च इस्तिखारा कह लो, ठीक है। ये दुआ करना फरमाया तुसी ये दुआ कर दे रहो, अगर तेरे हक च बेहतर हुई तो अल्लाह नसीब च कर देगा, अगर बेहतर ना हुई तो खुद ब खुद अल्लाह गैबी तौर पे असबाब पैदा करेगा, दूर कर देगा। और मैं कहना इस तो ज्यादा सानू अल्लाह उत्ते भरोसा करना चाहिए। देखो छोटे बच्चे नू चलना ना आए ते ओ जो चलदा है तो बार बार मां वाल वेंदा है, ते मां भी की करदी है, जेड़ा पुत्र चलदा होवे ओनू नहीं वेंदी, जेड़ा बार बार डिगदा होवे उनका खास ख्याल रखदी है। असी कमजोर हां, अकल कमजोर है, फैसले दे अंदर कमजोर हां। अल्लाह दी जात कामल जात है, अकमल जात है, इल्म दे एतबार नाल हर एतबार नाल सानू बार बार अल्लाह दे सामने दरखास्त करनी चाहिए। ये वजह की है, भरोसा किंदे उत्ते वे? अल्लाह उत्ते है। अल्लाह उत्ते भरोसा करो, बार बार अल्लाह करो, मंगो 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 मंगो। वो रिश्ता करना है, रिश्ते तो बाद असा अगला काम की करना है भाई? निकाह। निकाह दे अंदर इतनी फजूलियात, ओदी अज मेहंदी हो रही है, अज फलाना, मैं उन्हां शैवां दा जिक्र नहीं कर सकता। इतनी फजूलियात, इतनी फजूलियात, दिन हाथ ते तली तला, ये फुला फुला फुला, बेड़ा गर्क हो जाता है। किल लांदे हैं असी निकाह दे उत्ते के पैसियां दा, और वाह वाह और क्या और क्या और क्या। लेकिन सरकार दा की फरमान है? आपने फरमाया बरकत निकाह ऐसरहू मऊना, सब तो ज्यादा बाबरकत निकाह जिंदे अंदर अल्लाह दियां ज्यादा रहमतां नाज़िल होंदियां ने, ऐसरहू मऊना ओए जिंदे विच खर्चा कम होए। अज ते भाई पिंड दा माड़ा बंदा भी मान नहीं, समझ आ गई? माड़ा भी आंदा होर कुछ नहीं, कम अज कम 2-4 ढोल वाले लिया ओकेला कोई जनाजा लैके जाते हैं, कोई एक सौ गए, एक सौ गए। अल्लाह मुआफ फरमाए शरीयत का मजाक है, मैं समझना कुफरिया जुमला है, इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक बंदा सुन्नत पे अमल करता है तो उसको ताना दिता जा रहा है कि तू सोग मना रहे हैं। इस्लामी तालीमात का मजाक है। लिहाजा सरकार की तालीमात ने सब तो ज्यादा हाथ फुटो, अच्छा शरीयत का मिजाज समझो, पूरा कुरान पूरी हदीस का मुतालिया करो। शरीयत कहेगी खर्च कर खर्च कर खर्च कर खर्च कर, दे 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 दे। बैतुल मुक़द्दस के उत्ते अल्लाह ने रोजाना एक फरिश्ता खड़ा होता है, कहता या अल्लाह जेड़ा तेरे रास्ते दे अंदर खर्च करे उनके माल च बरकत अता फरमा। और दूसरा खड़ा होकर कहता या अल्लाह जेड़ा ना खर्च करे इनके माल नू मजीद बर्बाद फरमा। बेशुमार हदीसां खर्च के उत्ते सरकार दियां ने। पूरे जखीरे दे अंदर एक जगह मिलेगी जिथे आप फरमांदे नजर आएंगे कि हाथ तंग कर लवो, वो केड़ा मौका है? निकाह का मौका है। मैं जो गौर किया देखे यार सरकार ने इत्थे क्यों आख्या कि बरकत वाला निकाह होए जिथे हाथ तंग होए, जरूरत तो ज्यादा खर्च ना होए। वजह की है? वजह समझ आ गई कि आप अगर अमीरां दे नबी सी ते गरीबां दे नबी भी सी। आप देख रहे सी कि गरीबां दियां बेटियां जो देखेंगे ना जहेज दे 3-3 ट्रक जा रहे हैं, अज फुला फुला हो रहा है ते अंदर धारे मार के रोन गियां, काश मेरे बाप कोल हुंदा ते ओ भी मैनू देंदा, काश मैं अपने अब्बे दे बूहे ते जवान ना होंदी। एक बाबा मैनू कहन लग, मैं बाबे नू क्या बाबा तेरी धी चौक दे अंदर फलाने जवान मुंडे दे नाल खलोती सी, कहने लगा कारी साहब माफ करे आजे, अल्लाह दी कसम 11 साल हो गए ने बेटी दा लोग रिश्ता लैन आंदे ने, किसे नू पसंद नहीं आ रही। पसंद क्यों नहीं मैं क्या आ रही? कहंदे ने डिमांडा बहुत ने, मैं पूरी नहीं कर सकता। कहंदे ने बच्ची ठीक ठाक है, डिमांड पूरी नहीं कर सकता। 11 साल दे सामने कहंदा बाद 11 साल तो बाद चिट्टी दाढ़ी दे नाल धी दे सामने हाथ बन के माफी मंगी है, धीए मनु माफ कर दी, मैं तेरा निकाह नहीं कर सकता, अपना रिश्ता आप लब ले। ये मुआशरे दा जुल्म है। तुसी कहंदे हो खर्च करन की तकलीफ है, गरीबां दियां बच्चियां धाड़े मार मार के रो रही ने,
मेरे नबी ने यतीमा दे नाल अच्छा सलूक करने का हुक्म दिता है। मेरे को वक्त नहीं, ईद का मौका सी और उसामा साहब ये भी वाकया तुहानू ईद ते सुनानगे। एक यतीम बच्चा रो रहा सी ते मेरे नबी ने तमाम सहाबा नू रोक दिता सी, फरमाया सी जब तक इस यतीम दी ईद नहीं होएगी ते मुहम्मद अरबी मदीने दे अंदर किसी नू ईद नहीं पढ़ाएगा। एक यतीम और माड़े दा मेरे आका ने इतना ख्याल रखा। एक अंग्रेज मुसलमान होया, अंग्रेज मुसलमान होया, उन्हें इस्लाम की वजह की बनी वो अपनी किताब के अंदर लिखता है, कहता है मैं इस्लामी तालीमात का मुताला किया, एक हदीस मेरे मुसलमान होने की वजह बनी। वो हदीस की सी, कहता है एक सहाबी का बच्चा गुम हो गया, ओ लभदा 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 सरकार की खिदमत च आया, सरकार बेटा नहीं लभदा पिया। किस्सा मुख्तसर, थोड़ी देर बैठा सरकार ने दुआ फरमाई ते एक सहाबी आया, कहने लगा सरकार फलां जगह उत्ते एक मैं बच्चा ऐस हुलिये दा देखा है। वो कहने लगा सरकार वो मेरा ही है, मेरा ही। उठिया और दौड़ के जान लग्या ते आपने उन्हें बुला के फरमाया मेरी एक गल याद रखी, तेरे दिल दे अंदर काफी अरसे तो ना तू बेटे नू मिलिया नहीं ते बेटे दी मुहब्बत जोश मार रही है ते उन्होंने सारे बच्चियां दे विच जाके बेटा कह के ना पुकारी, ओ मेरा बेटा, क्यों कि तेरे दिल दे अंदर जेड़ी मुहब्बत है वो इस तरह उछल रही है कि उथे अगर कोई यतीम होया ते ओनू ये मुहब्बत नहीं मिलेगी, ओदी अखां दे विचों आंसू आनगे, काश मेरा बाप होता ते वो भी मैनू बेटा कह के पुकारदा, काश मेरा बाप होता। ते फरमाया बेटा ना कही, बेटा कह के ना बुलाई, कोई होर लफ्ज कह के पुकार नहीं। और अंग्रेज कहता है कि मैं कुर्बान जावा जिस नबी ने एक माड़े का इतना ख्याल रखा वो सारी दुनिया नू धोखा दे नहीं सकता। किस्सा मुख्तसर, इस दे अंदर गरीब का ख्याल रखो। मेरे बुजुर्ग फरमाते सी पुत्रा काले छापर दे अंदर शह लैके आई, थैले दे अंदर शह लैके आई, किसी माड़े दी नजर पवेगी दिल दुखेगा, इतना इस्लाम ख्याल रखता है। इस्लाम कहता है घर दे अंदर गोश्त बना ते पानी चोखा पा, नाल वाले नू दे के आ, अपने धुएं दे नाल सरकार ने फरमाया हमसाए नू तकलीफ ना दियो। की मतलब हमसाए नू तकलीफ ना दियो कि गोश्त बनाया ही ते ज्यादा पानी पा ओनू भी दे, नहीं ता इस तरीके दे नाल बना के धुआं उठे ना और गरीब दा दिल दुखे ना। तू आखेंदा फिर की होएगा? आका दा फरमान है, आपने फरमाया कि अगर किसी गरीब और यतीम दा दिल दुखेगा ते अल्लाह तेरे बच्चियां तो तेरा उसाया उठा के तेरी नस्ला नू यतीम करके रोलेगा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है हिंदुस्तान दे अंदर एक चौधरी ने शादी की थी धीरी ते 3 दिन मुसलसल पूरे इलाके की दावत 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 करता रहा। हजरत थानवी लिखते ने, कहते ने मैं अपनी अखां दे नाल उसे चौधरी दी औलाद नू ऐसे गलियां दे विच भीख मंगदा देखा है, भीख मंगदा देखा है। खुदारा समझो इस चीज नू, क्लोज करो इन्हां मामलात नू। बेशुमार लोग ने जेड़े अंदरों टुटे हुए ने लेकिन अपने दुख दर्द का इजहार कर सकते नहीं। इस तो अगे आ जाओ, निकाह दे विच खर्चा बिल्कुल मुख्तसर करो। निकाह दे मौके दे उत्ते खर्चा की करो, कम करो। सब तो पहली की चीज दसी सी निकाह जल्दी करना, दूसरी चीज की दसी सी तकवे नू देख के करना, तीसरी चीज की दसी सी खर्चा कम करना। अगली चीज सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तालीमात दे अंदर निकाह दे मौके ते खुतबा सुन्नत है, 2 गवाह लाजमी ने, हक महर वाजिब है और इस तो बाद वलीमा सुन्नत है, छवारे तकसीम करना सुन्नत है, लड़के नू तोहफा और हदिया देना सुन्नत है, शादी के मौके ते मुबारकबाद देना सुन्नत है। इन्हां चीज़ां तो इलावा कोई चीज भी नहीं मिलती। बकिया जितनिया चीजा ने, फजूलियात ने, अबस ने, इन्हां दा इस्लाम दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जिन्हां दा ताल्लुक है उन्हां दे उत्ते गफलत बरती जाती है। हक महर दे मामले दे अंदर बेशुमार गफलत बरती जाती है। सरकारे दो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने 40 फी उसूलुद्दीन दे अंदर एक रवायत नकल फरमाई है। आपने फरमाया जेड़े बंदे ने निकाह कीता इस नीयत दे नाल कि मैं हक महर को नहीं देना, और अक्सर लोग मैं अक्सर जगह पे हदीस सुनाना वा ते बाद विच मैनूं अक्सर कहंदे ने कारी साहब पता नहीं मम्मी दिता है कि नहीं दिता, पता नहीं कारी साहब मम्मी दिता है कि नहीं दिता। ते मैं आखिया हजरत सरकार ने फरमाया जेड़े बंदे ने निकाह कीता हक महर अदा भी नहीं कीता और उनकी नीयत भी नहीं अदा करन दी,
इमाम गजाली उसूलुद्दीन हवाले दा जिम्मेदार फरमाते ने जिदों भी बीवी नू मिलेगा इसनू ज़िना दा गुनाह मिलेगा। इस जानी शख्स है, जानी हक महर इतना जरूरी है जिस लोग वक्त बरती जाती है। क्या किना लिख लो जी 5000 लिख लो, वो खुदा दिया बंदिया 5000 की बुढ़ी खरीदन लगा, शर्म नहीं आती। ढोल धमके दे उत्ते अल्लाह दी नाफरमानी दे उत्ते सारे खर्च कर दिते नहीं। जिथे खर्च करन दी इस्लाम तकीद करता है, जिन्होंने वाजिब जरूरी कहता है, उत्थे 5000 लिख लो। मुल पाए बुढ़ी दा 5000 का कोई दुनिया उत्ते जानवर मिलता है, औरत खरीदन लगे 5000 की। कम अज कम हक महर 3.25 तोले चांदी तो घट जायज नहीं। 10 अकल अशर आपने फरमाया 10 दिरहम उनकी मिकदार कितनी बनती है? 3.25 तोले चांदी। और चांदी इस टाइम कितनी है? उनकी कीमत कभी 11, 12, 13, 10, 11, 12 उत्ते थले हो रही है। तकरीबन अगर 10,000 भी तुसी लगाओ तो कितनी बनेगी? कितनी बनेगी? 3.25 तोले 10 से 10 20 26-27 रुपए बनेगा। कम अज कम इतना है, इस तो ज्यादा दा कोई तादाद शरीयत ने तय नहीं की थी। अगर ऐस मौके दे उत्ते या अपने जिस जमाने च निकाह होया सी, किसी बंदे ने उस जमाने दी चांदी की कीमत 3.25 तोले तो कम हक महर दिता है कि उन्हें वाजिब है बकिया हक महर की अदागी करना। उनके उत्ते की है? वाजिब है बकिया हक महर की अदायगी करना। मैं आखिर दे उत्ते एक वाकया सुना के हया दे उत्ते अपनी गल नूं इख्तिताम की तरफ लैके जावांगा। एक वाकया हया दे उत्ते, शादियां दे उत्ते बेहयाई बिल्कुल आम सरेआम होती है, लेकिन अफसोस कि इस्लाम की तालीमात दे अंदर सब तो ज्यादा जनाजा निकाह दे मौके उत्ते बेहयाई दा होंदा है, हया दा निकालिया जाता है। और असीं कहने हर जगह दे उत्ते बेलिया कमी नू राजी करी, फुलानू राजी करी, चाचा नु सियाए बुला लई, फुलानू बुला लई। क्यों? शादी दा मौका है, खुशी दा मौका है, सब नू नाल मिलाना है। काश मुसलमाना कदी तेरे जहन दे अंदर ख्याल आंदा कि सब नू राजी करना है, गुंबद खजरा वाले नबी नू भी राजी करना है, उन्होंने नाफरमानी ना करी। मैनू दसना जेड़े मुसलमाना दियां बेटियां दे सिरां नूं सूरज नहीं सी कदी देखिया, सरकार ने फरमाया जेड़ा मर्द औरत दे गैर महरम दे हाथ च हाथ पाए, जितनी देर हाथ पाएगा क़यामत वाले दिन उतनी देर उन्हें हाथ दे अंदर अग दा अंगारा रखा जाएगा। नौजवान गैर महरम नूं देखे, फरमाया इस तो बेहतर है कि इनके सिर दे अंदर किल ठोक दिता जाए। फरमाया सब तो ज्यादा अल्लाह नाराज उस वक्त होंदे ने जिदों इस धरती ते ज़िना कीता जाए, अल्लाह सब तो ज्यादा गजबनाक होंदे ने। इस्लाम कितना हया सिखा रहा है। गजवा ओहद है, एक सहाबी रसूल घर खबर पहुंची, सरकार का इंतकाले पुरमलाल है, नाम हिंदा बिनते अमर है। घरों निकलियां, एक बंदा कहन लगा तुहाडे बाप दा इंतकाल हो गया। कहंदियां 1 मिनट मैं जरा चादर अच्छी तरह ले लवा, निताब कर लवा। वो कहन लगा भलिए लोगे बाप चला गया, तू पर्दे नू देख रही है। वो सहाबी रसूल ने फरमाया मेरे बाप दा जनाजा निकले आए, मेरे हया दा जनाजा नहीं निकलिया, मेरे हया दा जनाजा नहीं निकलिया। मुकम्मल पर्दा कीता, चलियां गज़वा ओहद की तरफ। राह दे अंदर दूसरा बंदा मिलया, कहन लगा कि तेरे खामन का जनाजा भी निकल गया। आपने फरमाया मा फुइला बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मनु खामन की परवाह नहीं, मनु दसो सरकार दा की हाल है। गज़वा ओहद तक पहुंचदियां 4 जनाजियां की खबर पहुंची। गज़वा ओहद के अंदर पहुंच के सरकार नू देख के फरमाया सरकार अगर तुसी ठीक ठाक हो, अल्लाह की कसम मैनू 4 जनाजियां की कोई परवाह नहीं, 4 जनाजियां की कोई परवाह नहीं। एक गरीब सहाबी दिहाड़ीदार, केड़ा दिहाड़ीदार सहाबी दिहाड़ी करन गया, वापस आए, बुढ़ी ने आख्या सरताज कोई लिया तो खवा, तो पैसा देता। कह लगे अज दिहाड़ी नहीं मिली, बाज़ नहीं मिलती, बाज़ नहीं मिलती। ते बुढ़ी को क्या तो पकाया ही तो लिया, बाहरों थके आया। तो बुढ़ी कह लगी जी मैं तो यह रखा सी तुसीं लैके आओगे, वो पकावांगी ते खावांगी। फौरन उन्हों का चेहरा उतर गया। जो बीवी
और बच्चे भुखे होन ना ते बंदा हार मन जाता है, खुद भुख बर्दाश्त करता है, लेकिन बीवी बच्चियां दी भुख बर्दाश्त नहीं होती। ते फौरन औरत ने समझिया कि मैं एक सख्त जुमला कह छड़िया है, ते कहन लगियां मेरे सरताज मैनू लगता है कि अल्लाह अज सानू भुखा रख के राजी है, अगर वो भुखा रख के राजी है तो असीं भुखे रह के राजी हां, वो भुखा रख के राजी है तो असीं भुखे रह के राजी हां, लिहाजा तुसीं परेशान ना होवो। सो गए। अगला दिन फिर आया। हदीस च आंदा है कि सुन्नत है जो खामद घरों निकले ते बीवी पर्दे दी रायत रखदियां होया दरवाजे तक अपने खामद नू छड्डन वास्ते आए ते फी अमानिल्लाह, अल्लाह दे हवाले, अल्लाह दे सुपुर्द, अल्लाह तुहाडी मदद करे। इन्हां कोई भी जुमलियां दे विचों कोई एक तसल्ली वाला जुमला दे के भेजे। अगर बुढ़ी घर मुंह बनाया है ते ये बंदा सारा दिन परेशान रहेगा। तुसीं सुनदे हो जी जांदे जांदे दा एक्सीडेंट हो गया, तो जांदे जांदे दा एक्सीडेंट नहीं होया, घरों ही एक्सीडेंट होया सी, बेचारा घरों परेशान आया सी। किस्सा मुख्तसर, दरवाजे तक आईयां, उन्होंने फी अमानिल्लाह किया, सहाबी रसूल फिर मजदूरी वास्ते गए। दूसरे दिन वापस आए ते फिर कोई ना मजदूरी लभी ते बीवी ने पूछा मेरे सरताज कुछ मिलया कि ना मिलया, ते कहने लगे जी अज भी मजदूरी नहीं मिली। ते बीवी ने फिर एक तसल्ली वाला और हौसले वाला जुमला आख्या। मेरे दोस्तों मैं हुण अंदर एक किताब मौला यूसुफ लुधियानवी साहब दी देख रहा था, कहंदे सी कि औरत को अल्लाह ने तसल्ली देने दी ऐसी सलाहियत रखी है कि गिदड़ा नू शेर बना देती है, तसल्ली दे गिदड़ा नू शेर बना देती है। औरत तसल्ली देने दी एडी माहर है। उस सहाबी रसूल ने तसल्ली दे तीन जुमले बोले। आपने फरमाया मेरे सरताज अल्लाह बेरहम नहीं, अल्लाह बेखबर नहीं, अल्लाह बेबस नहीं, अल्लाह बेरहम नहीं, बेखबर नहीं और बेबस भी नहीं कि कोई देना चाहता है तो रोक रहा है, और अल्लाह बे इल्म बेखबर भी नहीं कि अल्लाह को पता ही नहीं कि मेरा बंदा भूखा है, और अल्लाह बेरहम भी नहीं कि अल्लाह साडे ते जुल्म करे। मुझे लगता है कि अल्लाह अज भी सानू भुखा सवान च राजी है। अगर वो भुखा सवान च राजी है तो असीं भुखे सोने च राजी हां, भुखे सोने च राजी हां। दूसरे दिन फिर बच्चियां नू पानी शानी को खजूर खवा के सुला दिता। आखिरी जुमला मेरी तकरीर दा, तीसरे दिन जदों वो सहाबी रसूल जान लगे, दरवाजे तक आईयां ते दरवाजे तो भेज के फी अमानिल्लाह कह के फिर आवाज दी मेरे सरताज एक मिनट मेरी गल सुनिया जे, मैं एक जुमला कहना भुल गई सा। उन्हें आख्या जी बोलो। ते उस सहाबी रसूल ने आख्या मेरे सरताज अल्लाह दी कसम मैं जाननी हां तुहानू मेरे नाल प्यार कितना है और मैनू तुहाडे नाल प्यार कितना है, तुहानू बच्चियां दे नाल मुहब्बत कितनी है मैं जानदी हां, लेकिन खुदारा मैं हाथ बन के कह रही हां अज तीसरा दिन है, साडी मुहब्बत दे विच कोई हराम दा लुकमा ना लेके आया जे। अगर अज भी ना मिले मजदूरी तो चुप करके खाली हाथ आ जाया जे, सानू हराम ना खिलाया जे। असी भुखे सोना गवारा कर लवांगे लेकिन हराम गवारा ऐ जिदों तकवे दी बुनियाद ते निकाह होए ते फिर औरतां अल्लाह इंज दियां अता फरमांदा है। फकीर आए थे सदा कर चले, जो वादा किया था वफा कर चले, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, अब जिसका दिल चाहे इससे रोशनी पाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुली व खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन। या इलाहुल आलमीन अपने फज़ल व करम से और अपने लुत्फ़ व इनायत से ये तक़रीब निकाह है हमारे भाई बाबर साहब की, इसको बरकतों के साथ रहमतों के साथ भरपूर माला माल फरमा दीजिए। दोनों खानदानों को आपस में जुड़ने का, प्यार और मुवद्दत का जरिया बना दीजिए। या इलाहुल आलमीन जितने भी सरकार के तरीक़े और सुनते हैं उन तमाम तरीक़ों और सुनतों को जिंदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। फुज़ूलियात, लग़वियात, लयानी और रसूमात से हम सब की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। जो जहाँ दीन को जिंदा करने के लिए काम कर रहा है सब लोगों की मदद और नुसरत फरमा। जो शख्स दीन को और इस्लाम को और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना चाहता है उसको नाकाम, नामुराद, ज़लील और रिस्वा फरमा। पूरी दुनिया के हर मुसलमान की और दीन के खैर खा की मदद और नुसरत फरमा। मेरे भाइयों ने बैठ के सुना, इनका आना कबूल फरमा। हमारी तमाम दुआओं को अपने फज़ल व करम से और अपनी रहमत से कबूल और मंजूर फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद।
व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन।